वापदा के खिलाफ जो कि उसने नाजायज बिल दिए हैं एहतजाज कर रही है। इस सिलसिले में अंजुमन ताजरान बख्तर आज पूरे जिलों में उनका एहतजाज जारी है। सारी तहसीलों में और जिन जिन इलाकों में अंजुमन ताजरान के दफातर हैं हर जगह एहतजाज हो रहा है। आज बख्तर में भी अंजुमन ताजरान एहतजाज कर रही है। ये एहतजाज अब जो कि ये रैली अंजुमन ताजरान के दफ्तर शुरू हुई, यहाँ किंग गेट पे आप कायदीन खिताब करेंगे वाक़या के खिलाफ। और आज इस रैली में शिरकत करने पर तमाम सिविल सोसाइटी की तंजीमों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और खसूसन सहाफ़ी बिरादरी का इंतहाई मशहूर हूँ कि जिन्होंने बड़ी तादाद में आज यहाँ शिरकत की। और सहाफ़ियों की नुमाइंदगी करते हुए सबसे पहले मैं दावत खिताब देता हूँ गुलाम अब्बास बलोच को, जो सहाफ़ियों की नुमाइंदगी करते हुए मुख्तसर अपने ख़यालात का इज़हार। जैसा कि आज ताजर बिरादरी ने अवाम पर होने वाले वापदा की जानिब से ज़ालिम के ख़िलाफ़ ये आवाज़ बुलंद की है, इसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। गो के जिस तरीके से वापदा की जानिब से अवाम पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, गैर ज़रूरी टैक्स लगाए जा रहे हैं और बेतहाशा जो है ओवर बिलिंग की जा रही है, बिजली के निर्खों में इजाफ़ा किया गया है, उस हवाले से हम समझते थे बतौर मीडिया पर्सन कि आज भक्कर शहर की अवाम इतनी निकलेगी कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ एक ऐसा सरापा एहतजाज होंगे कि पूरे मुल्क में एक मिसाल कायम हो जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे भक्कर के अवाम माजरत के साथ इंतहाई बेहिस्सी का मुजाहरा किया है। हमारे दुकानदारों ने, ताजरों ने बेहिस्सी का मुजाहरा किया है। मैं फिर सलाम पेश करता हूँ राना अशरफ साहब को, अंजुमन ताजरान को, जिन्होंने इस हक़ की आवाज़ बुलंद की है। और मैं समझता हूँ आज देखकर मुझे ये यकीन हो गया है कि हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले हमेशा कम होते हैं और जुल्म सहने वाले जो है वो ज़्यादा होते हैं और इसी तरह उन पर जुल्म होता रहता है। तो बहरहाल ये एक अच्छी काविश है। हमारा मुतालबा है कि बिजली के बिलों में जो नाजायज़ इजाफ़ा किया गया है उसको फिलफौर वापस लिया जाए। बहुत शुक्रिया। अंजुमन ताजरान कराने एसोसिएशन के चेयरमैन राना मुंतज़ा से गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर जो यहाँ पर शिरकत की उन सब का इंतहाई दिल से मशकूर हूँ और हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ कि ये जो ज़ालमाना टैक्स लगाया गया है इसको फिलफौर वापस लिया जाए, क्योंकि कारोबार के हालात पहले ही अवाम के आपके सामने हैं। अवाम भूख और ख़ुदकुशियाँ कर रही है भूख की वजह से। तो जिस दुकानदार की इनकम ही अगर 25,000 हो उसका 20,000 का बिल आ जाता है, और एक मज़दूर जिसकी 700 रुपये दिहाड़ी है उसका 20,000 रुपये का अगर बिजली का बिल आए तो वो ख़ुदकुशी ना करें तो क्या करें। मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ कि वो आवाम पर रहम करें और रहम करें, वरना ये ना हो कि कल को इनका हाथ और आपका गिरबान हो। मैं समझता हूँ कि लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा एक नाजायज़ जुल्म सह रहे हैं और इनको रिलीफ दिया जाए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। बहुत शुक्रिया। अब अपने भाई डॉक्टर निसार मलिक से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। माइक शेक है बिजी के नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भक्कर के गैरतमंद वो लोग जो इस मजमे में मौजूद हैं उनको सलाम पेश करता हूँ। इतनी बेहिसी तो कभी भी नहीं थी। हम किस लिए निकले हैं? मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब राना मोहम्मद अशरफ ख़ान का कि अपनी बीमारी और तकलीफ़ के बावजूद इन्होंने हड़ताल की कॉल दी, इन्होंने एहतजाज की कॉल दी और शरीक हुए। लेकिन क्या ये जो दुकानदार बैठे हैं अपना एक एक नुमाइंदा नहीं भेज सकते, या इनके मर गए हैं सारे, या बेगैरती की चादर ओढ़ ली है, या बेहिस ठंडे हो गए हैं? ये ठंडे और बेहिस लोगों तुम्हारी गर्दनों पर इन्हीं हुक्मरानों ने मुसल्लत होना था और होकर रहे हैं। ये तुम्हारी वजह से हुए हैं।
आज मैं पूछता हूँ वो तुम्हारे MNA और MPA कहाँ हैं? वो तुम्हारे नुमाइंदे कहाँ हैं? वो जिनको वोट दे देकर तुम ईवानों में पहुंचाते हो, उन्होंने आना भी नहीं था। ये मुझे आशिक खोकर साहब कह रहे थे ये सियासी जमातों को हम नहीं, बस सियासतों ने कहाँ आना है? हमारा इत्तेहाद ताजिर के साथ है, ताजिर बराह रास्त मुतासर है। हमारा एहतजाज रेडी वाले के साथ है, रेडी वाला बराह रास्त मुतासर है। हमारा एहतजाज छोटे मुलाजिम के साथ है, छोटा मुलाजिम मुतासर है। हमारा एहतजाज मजदूर के साथ है। 900 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले को 10,000 रुपये का बिल आया, बताओ क्या करेगा? नबीगुल पेशावर का बंदा जिसको 1 महीने 23,000 रुपये का बिल आया, उसने मोटरसाइकिल बेचकर उसने अपना बिल जमा करवाया। अगले महीने 29,000 का बिल आया है, उसने अपने आप पर तेल छिड़क कर आग लगाई। मैं हुक्मरानों को ये कहता हूँ, हुक्मरानों होश के नाखून लो। आज तो नबी गुल ने अपने ऊपर तेल छिड़का है, कल तुम्हारे ऊपर छिड़का जाएगा और इंशाअल्लाह ये आवाम छिड़केगी तुम्हारे ऊपर, ये गैरतमंद लोग छिड़केंगे तुम्हारे ऊपर। तुमने हमारा नाटका बंद कर रखा है। 34 करोड़ यूनिट एक साल में इन बदमाशियाँ, अशराफिया नहीं, ये बदमाश लोग हैं, इन बदमाशों ने 34 करोड़ यूनिट मुफ्त इस्तेमाल की है बिजली। 1,98,000 वापडा और तवानाई के मुलाजिमीन ने 8 अरब 19 करोड़ रुपए की बिजली मुफ्त इस्तेमाल की है। और उसका बिल किसे भेजा है? मुझे और आपको भेजा है। 16 किस्म के इन्होंने हमारे ऊपर टैक्सेस डाले हैं, 16 किस्म के। मेरे भाई और मेरे दोस्तों, मैं राणा अशरफ खान साहब को कहता हूं और आप सबको कहता हूं, वकला तंजीमों के साथ रब्ता करें, बिजली के बिल जमा न करवाएं। ये इस वक्त सिविल नाफरमानी हमारी ख्वाहिश नहीं है, सिविल नाफरमानी मजबूरी बन गई है, इसलिए कि हमारे पास पैसे नहीं है बिल जमा करवाने के। और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। कल भी एक औरत 4 बच्चों की माँ सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल की वजह से कल वो खुदकुशी करके मर गई है। इसका हिसाब कौन देगा? और वजह हिसाब लेने वाला है वो तो कहता है वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू। और भूख और गम से और खौफ से हमें आजमाना है, तुम भी तो आजमाए जाओ ना। और हमारे टैक्सों पर पल कर तुम हमारे गर्दनों पर फिट हो गए हो, कुछ तुम अपने आप को भी तो बचाओ ना। मराद को ख़त्म करो। हमारा पहला मुतालबा ये है कि चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो अवामी नुमाइंदे हैं, जो बंदा भी जिस मनसब पर मौजूद है उसका फ्री बिजली और फ्री पेट्रोल बंद करो। पहला हमारा मुतालबा ये है। इनकी सरकारी गाड़ियाँ बंद करो। ये भी आम आदमी की तरह चले ना, एक जैसे उस्ताद और टीचर जाते हैं उसकी तरह जाएंगे, लोगों के पास जाकर मसाइल हल करें। दूसरे नंबर पर ये टैक्सेस वापस करो। बिजली का असल बिल हम देने को तैयार हैं, बिजली का बिल देने को तैयार हैं। क्यों 16 किस्म के तुमने टैक्स लगाए हैं? टीवी की फीस एंटीना के साथ होती है, एंटीना मौजूद ही नहीं है तो टैक्स किस बात का दें और फीस किस बात की दें? रेडियो के बिल लग कर आ रहे हैं 16 टैक्स और इनको कोई नाम नहीं मिला। फर्दर टैक्स किस बला का नाम है? कोई पता नहीं है। एक्स्ट्रा टैक्स किस चीज़ का नाम है? कोई पता नहीं है। हमारा मुल्क मेरे भाई और मेरे दोस्तों वसाइल से माला माल मुल्क है। 800 किलोमीटर विंड का कॉरिडोर, समंदर के साथ साथ जहाँ हवाएँ चलती हैं वहाँ पर हवा के ज़रिए बिजली बनाई जा सकती है। 2000 किलोमीटर सिर्फ आपका सिंध दरिया है, इस पर पन बिजली बनाई जा सकती है। क्यों तुम पेट्रोल और कोयले के साथ बिजली बनाते हो? क्यों महंगी बिजली हमारे ऊपर लाते हो? मुफ्त बिजली क्यों नहीं देते हो? तुम लोगों की तरह मुफ्त बिजली क्यों नहीं देते हो? फिर तुम टैरिफ बढ़ाते हो। 90 का और है, 95 का और है, 200 का और है, 300 का और है। ये क्या तुमने लूट मचा रखी है? फिर तुम और क्या करते हो कि हर महीने तुम इंतज़ार करते हो कि इनके 30 की बजाय 35 और 36 और 40 दिन में जाकर रीडिंग करें। क्यों तुम ये जुल्म का निज़ाम गर्म किए हुए हो? लोगों इनकी गर्दनें और गिरबान जब तक नहीं पकड़ोगे ये काम नहीं होगा। ये पकड़ना पड़ेगा, इनका रास्ता बंद करना पड़ेगा। ये हुक्मरान तबका जो मौजूद है इनका रास्ता बंद करना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे बंद होगा? ये लोग मुत्तहिद होंगे तो बंद होगा। हमारा मुतालबा हुकूमत वक्त से ये है, सोलर सिस्टम पर सब्सिडी दें, सोलर सिस्टम के लिए आसानी पैदा करें। 365 दिनों में से 300 दिन ये सूरज चमकता है, अल्लाह ने हमें मुफ्त बिजली दी है। सोलर सिस्टम पर सिर्फ सब्सिडी दें, नाजायज़ बिलों को वापस करें। अब भी मेरा आखिरी मुतालबा यही है कि हुकूमत वक्त ये बिजली के बिल वापस ले, टैक्सों के बगैर असल बिजली के बिल दे, वो हम जमा कराने को तैयार हैं, ये जमा ना करवाए जाएँ।
ये मुतालबा मैं राना अशरफ खान साहब से करता हूँ, वकला के साथ रब्ता करें, पूरी कौम का ये आवाज़ बने और लोगों के साथ मिलकर इसी वाला फरमानी की तहरीक चलाएंगे तो फिर काम बनेगा। और 2 तारीख को मैं तमाम अपने गयूर भाइयों से ये गुजारिश करूँगा, 2 तारीख को मुल्क गिर हड़ताल अंजुमन ताजरीन और जमात इस्लामी की तरफ से दी गई है। पूरे मुल्क में पहिया जाम कर दें, पूरे मुल्क के शटर डाउन कर दें, हुक्मरानों को इनका नाटका बंद करें, ताकि अभी भी इन्होंने ऐलान किया है सब्ज़ नंबर प्लेट की गाड़ी बाहर ना आए, और नहीं आएगी अब तुम्हारी गाड़ियाँ। तुम्हारे बच्चे इन गाड़ियों में फिरते हैं, तुम कभी घास डालते हो, कभी बरातों में ले जाते हो, ये बंद होगी, ये बंद होगी और बंद करेंगे ये लोग इंशाअल्लाह। मेरे भाई और मेरे दोस्तों, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें तौफीक दे, अल्लाह हमारी ये बेगैरती वाली चादर उतार फेंके, अल्लाह ये बेहिसी हमारी ख़त्म कर दे मेरे भाई और मेरे दोस्तों, और बेहिस हुक्मरानों से हमारी जान छुड़ाए और नेक और साले और अच्छे रहनुमा इस कौम को अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह सल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम अंजुमन ताजरान के लोग, ताजरों में से मलक निसार साहब, शेख हसनैन साहब, मलक आशिक खोकर साहब, जिनकी काविशें हमेशा 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 नंबर 1 पे रही हैं, आज भी नंबर 1 पे हैं। राना खालिद साहब और उसके अलावा राना मुर्तज़ा साहब, जो साथी भी खड़े हैं और तमाम जो शामिल खड़े हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई, जहाँ तक ताल्लुक़ है वापडा का, बिजली का, बिलों का, मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि अगर बच्चा ना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती। इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं है कि बच्चा ना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती। जो कुछ डॉक्टर साहब ने कह दिया, मेरे ख्याल ताजरों के लिए वही काफ़ी है। हमें शर्म आनी चाहिए, हमें डूब मरना चाहिए। इसका मतलब है आप लोगों के जो बिल हैं उसमें आपको कमी की ज़रूरत नहीं है। आज चाहिए था कि हर दुकानदार यहाँ पर हाजिर होता, ताकि ऐवान का, हुकूमत पाकिस्तान को, उनको ऐवानों में बैठे पता चलता कि बक्कर के अवाम भी उसी तरह परेशान है जितने दूसरे मुल्कों में। आप दूसरे ज़िलों में जाकर देखें कितने अच्छे तरीके से, कितने मुनज़्ज़म तरीके से, कितने ज़ोर से, जोश से लोग शिरकत करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो बड़े बड़े बिल हैं, बड़े बड़े लोग मुफ्त खा रहे हैं, सबसे बड़ी ज़्यादती है। इनकी बिजली बंद की जाए। जो वापडा के एहलकार बेहिसाब डायरेक्ट मीटर लगाकर बिजलियाँ चला रहे हैं, उनकी बिजली ख़त्म की जाए। जो चोरी हो रही है उसको ख़त्म किया जाए। बड़े बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े मिल, उनमें जो है ना 100% बिजली चोरी हो रही है, उनको कोई नहीं पूछता है। एक बात और है जो सबसे ज़रूरी बात है, वो बात यह है कि बिजली के बिलों में 2 कैटेगरी रखी गई है, एक प्रोटेक्ट बिल, एक नॉन प्रोटेक्ट बिल। प्रोटेक्ट बिल का मतलब कि आपका बिल जो है 200 तक आ गया तो आप पर 10 रुपये बिजली होगी, और 200 से ऊपर 201 भी हो गया तो आपको 22 रुपये फी यूनिट देना पड़ेगा। 22 रुपये का मतलब ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने दे दिए, पूरे 6 माह तक वही कानून चलता है। एक दफ़ा जो बिल आ गया 6 माह तक वही डालते हैं। ये जुल्म की इंतहा है, जुल्म की, जबर की, बदमाशी की इंतहा है। मेरी यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके ताजरों को भी मेरी गुजारिश है कि अंदर ऐसी बेइज्जती का मुजाहरा मत करें, ऐसी बेइज्जती का मुजाहरा मत करें। अपने हकूक़ के लिए मैदान में आएँ और पुरअमन तरीके से। हमारा कोई मिशन नहीं है, हमने कोई जुलाव खलाव नहीं करना, हमने पुरअमन तरीके से, हर तरीके से, हर वो तरीका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़े, इंशाअल्लाह हुकूमत पाकिस्तान को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। जो हकदार हैं उनको हक देना पड़ेगा, जो ना हक खा रहे हैं उनसे ना हक उनका ना हक जो छीनना पड़ेगा। और मैं ये वादे कर देता हूँ कि किसी की मर्जी शामिल हो ना हो, जब तक हमारी मलक आशिक की और हमारे दोस्तों की जान में जान है, हम हर कुर्बानी देंगे, मरेंगे भी, लड़ेंगे भी, जो भी हमें करना पड़ा, जिस किस्म की कुर्बानी देनी पड़े, इंशाअल्लाह आपके हकूक़ हासिल करके रहेंगे। इसलिए मैं दोबारा यही करूँगा कि आप लोगों को भी चाहिए कि अपने हकूक़ के लिए, हम ये नहीं कहते कि हंगामा करो, लड़ाई करो, झगड़े, हमारा मिशन ही नहीं। हम ये कहते हैं पुरअमन तरीके से हमारे साथ दें, हमारे बाजू मजबूत करें। अगर हमारे हाथ आप मजबूत करेंगे तो आगे हम चलेंगे। अगर आप हाथ मजबूत नहीं करेंगे तो 2-4 आदमी क्या कर सकते हैं?
तो ये मेहरबानी करके आइंदा जो भी एहतजाज का प्रोग्राम है उसमें जो भी कमी कुताही करेगा हमने अपने तौर पर क्योंकि ताजरान का मामला था, वैसे हम अपने तौर पर कह देते, पता नहीं कितने दोस्त यहाँ सैकड़ों दोस्त आ जाते, लेकिन हमने सिर्फ ताजरान का मामला था, ताजरान को इतला दी, लेकिन ताजरान ने अच्छा मुजाहरा नहीं किया, बेहिसी का मुजाहरा किया। आइंदा मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो इस मामले में कोई कमी कोताही नहीं करेंगे। कोई हम पैसे नहीं मांग रहे, चंदा नहीं मांग रहे, आज तक नहीं मांगा, सिर्फ ये कहते हैं कि 10 मिनट आप, ये क्या है हिल्टन चौक से किंग गेट तक आधा घंटा लग गया होगा, पौना घंटा, 1 घंटा लग गया, तो 1 घंटे की कुर्बानी आप नहीं दे सकते, तो ये कुर्बानियाँ देंगे तो निज़ाम चलेगा। और हम इंशाअल्लाह ताला आपके शाना बशाना हैं, जो हुक्म करेंगे जिस किस्म का करेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, हमारे बच्चों की जान चली जाए, हमारे दोस्तों की जान चली जाए, या हमें अल्लाह करे ऐसा नौबत ही ना आए, प्यार मोहब्बत से मसले मसाइल हल हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला तमाम दोस्त भी राज़ी होंगे, अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह के मखलूक भी राज़ी होगा। तो मेरी यही गुजारिश है और हुकूमत से दोबारा मुतालबा है कि फिल फौर ये बदमाशी टैक्स, ये गुंडा टैक्स, ये जबर टैक्स, ये जो भी टैक्स हैं, ये सारे टैक्स ही टैक्स हैं, असल भी लिए जाएँ और टैक्स वापस किए जाएँ। शुक्रिया, वस्सलाम।